करेले की खेती में भी वही बात आती है। एक तो सबसे पहले खेत का चुनाव। खेत का चुनाव आपको इस प्रकार का करना है जिसके अंदर आपका ड्रेनेज की समस्या अच्छा प्रबंधन हो, यानी कि एक्स्ट्रा पानी हो, उसको निकालने की निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं ये अधिक पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पानी चाहिए लेकिन सही मात्रा में चाहिए, ज़्यादा पानी इनको नुकसान पहुंचाता है, और करेले को खासकर। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि खेत का इस प्रकार का चुनाव करना है जहाँ पे जल निकासी अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो, दोमट मिट्टी जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है, और जिस मिट्टी में जीवांश तत्वों की मात्रा ज़्यादा है वो इस सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ पे जीवांश तत्वों की मात्रा कुछ कम है तो मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो फार्म यार्ड मैन्योर हो, चाहे बायोगैस स्लरी हो। जितनी ज़्यादा खाद का प्रयोग करोगे उतने ही आपको करेले से अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि करेले की ऐसी फसल है जो ज़्यादा खाद चाहती है, ज़्यादा देखभाल चाहती है, तो जिसमें जितना जीवांश तत्व ज़्यादा होगा उतना ही इसके जड़ का विकास अच्छा होता है, आपको अच्छी पैदावार मिलती है। जब किस्म की बात आती है तो किस्मों में पूसा विशेष भारतीय किस्मदान संस्थान पूसा निधि से निकली हुई किस्म है। इसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी है और ये गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी आती है। और इसको हम उत्तर भारत में भी करते हैं, दक्षिण भारत में भी करते हैं, मध्य भारत में भी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण किस्म है पूसा दो मौसमी। इसका जैसे कि नाम ही लगता है दो मौसमी, यानी कि दोनों मौसम, गर्मी के मौसम में भी इसको ले सकते हैं और खरीफ के मौसम में भी ले सकते हैं। पूसा दो मौसमी बहुत अच्छी किस्म है। इसका भी उत्पादन काफ़ी बड़े एरिया में होता है और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी इसकी काफ़ी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तीसरी जो किस्म है BJ14 यानी कि BJ14, ये भी किस्म काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सकती है। चौथी किस्म है प्रीति, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। इसकी जो पैदावार है मध्य भारत में काफ़ी होती है, इसकी भी पैदावार अच्छी ली जा सकती है। एक किस्म है अर्का हरित, अर्का हरित की भी काफ़ी अच्छी पैदावार देता है और ये किस्म जो है पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती हैं। तो एक करेले की ये अच्छी किस्में हैं, इनका प्रयोग, इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। करेले की बुआई के लिए आवश्यक है कि करेले को सीधा ज़मीन में ना बोएं, उसके लिए क्यारियां बनाएं और मेड़ बनाकर उसके ऊपर उनका बीज बोया जाए और बीज नाली के साथ बोया जाए ताकि जो पानी लगेगा अंकुरण में भी सहायता करेगा और उसकी बढ़वार में भी सहायता करेगा। उसके लिए आजकल ब्रॉड बेड फरो प्लांटर्स आए हैं, तो उनकी सहायता भी ली जा सकती है। और क्यारी जो है इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास साधन क्या है, पानी कितना है। इसके पानी के लिए दो तरह से बोया जा सकता है। एक तो पानी हर नाली में दिया जाए और एक ये है कि पौधों का ऐसे लगाया जाए कि एक नाली में पानी देकर दो तरफ जो पौधे लगाए गए हैं नाली के, उनको पर्याप्त मात्रा में साधन मिल जाए। क्योंकि करेले को आमतौर पर रोपा नहीं जाता, उसको सीधा खेत में बोया जाता है, इसलिए और भी आवश्यक है इसको कैप्टन या थिरम 2% बीज की मात्रा के हिसाब से 1 किलो में 20 ग्राम लेकर कैप्टन या थिरम उससे बीजों के ऊपर लगाया जाए और उसके बाद ही उसको बोया जाए, ताकि ज़मीन की जो बीमारियां हैं वो उसके अंकुरण के समय उसको नुकसान ना पहुंचा सके। जब बीज उपचार की बात आती है तो दोनों ही बातें हैं कि इसको आपको फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना है और साथ ही साथ में जीवाणु खाद, क्योंकि जीवाणु खाद जो है हमारे दोस्त हैं। जितने भी हम जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं इससे हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, कम लागत में हमारे पौधों को अच्छे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं और साथ साथ में हमारी जेब पे भी जोर कम पड़ता है। तो जीवाणु खाद से भी उपचारित करना है और इसको साथ साथ में फफूंदनाशक दवाई से भी उपचारित करना है। जब उपचार की बात आती है तो सबसे पहले फफूंदनाशक दवाई से उपचारित होगा। जब बीज सूख जाएगा उपचार करने के बाद में तब जीवाणु खाद से उपचारित होगा। और जीवाणु खाद से उपचार करने का सही तरीका ये है कि आप लगभग आधा से 1 लीटर पानी लें, उसमें 50 से 100 ग्राम गुड़, इस पानी को उबाल लें गुड़ के साथ में। जब पानी खूब उबल जाए इसको ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद में 1 पैकेट PSB, इनके फास्फोरस स्टेबिलाइजिंग बैक्टीरिया, दूसरा पैकेट एजोटोबैक्टर, इन दोनों जीवाणु खादों को अच्छी तरह से इस पानी में मिला लें
अब इस पूरे पानी को 1 एकड़ के बीज पे उपचारित कर दें, अच्छी तरह से बीज में इसको रब कर दें, मिला दें, जिससे पूरे बीज पे इस जीवाणु खाद का आवरण आ जाए। अब इस बीज को आप छाया में सुखाएंगे और सूखने के बाद इसकी रुपाई करेंगे। करेला एक बेल वाली फसल है और जितनी भी बेल वाली फसलें हैं ये सर्दी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो लिहाजा जब तापमान रात का 10 से 12 डिग्री के आसपास हो तब बुआई का सही समय है। उससे पहले इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। और बुआई का जो सही तरीका है वो ये, इनको भी मेड़ पे ही लगाना चाहिए। इनकी उठी हुई क्यारी में लगभग 1 मीटर चौड़ी आप क्यारी बनाएं, उसकी दोनों तरफ लगा सकते हैं और बीज से बीज की जो दूरी है वो 1 फीट रख सकते हैं। और जहाँ पे भी लगा रहे हैं वहाँ पे जो आप देसी खाद का प्रयोग तो किया ही किया है, मिट्टी की जांच के अनुसार अन्य पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फसल जो है पूरी जिंदगी कुछ न कुछ इनको खाद चाहिए और सही मात्रा में जब खाद मिलता है तभी अच्छी पैदावार दे पाते हैं।